नाज़रीन, लाहौर में गुज़श्ता रोज मैनहोल में गिरने से बच्ची की हलाकत के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। लेकिन माजी पर नजर डाली जाए तो इंतजामिया के दावे हमेशा झाग की तरह बैठते हैं और फिर हमेशा के लिए इंतजामिया अपनी लापरवाही से होने वाली कत्ल से बरियो जिम्मा हो जाती है। सितंबर में कराची के इलाके पटेल पाड़ा के खुले मैनहोल में गिरकर एक नौजवान हलाक हो गया था। उसकी लाश 2 दिन के बाद निकाली गई थी। उस वक्त के डीसीओ ने बड़े दावे किए, लेकिन पटेल पाड़ा का वो कातिल मैनहोल आज भी मुंह खोले शिकार की तलाश में है। कराची से आज न्यूज के नुमाइंदे साद बुखारी इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां ये वाकया पेश आया। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं कि इस वाकये के बाद इंतजामिया ने क्या किया है इन वाकयात से बचने के लिए। साथ बताइएगा, 4 माह गुजरने के बावजूद इस गटर को क्यों नहीं बंद किया जा सका अभी तक? जी, तकरीबन 3.5 माह 4 माह गुजरने के बाद माह सितंबर में जो वाकया हुआ था 15 साल नौजवान नूर खती खान की हलाकत का, उसके बाद बड़े दावे किए गए थे डीसीओ कराची की जानिब से भी कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और शहर के तमाम मेन होल बंद कर दिए जाएंगे। ताहम इस वक्त आप देख सकते हैं ये वही मकाम है जहाँ पे वो 15 साल नौजवान, ये वो मेन होल है जिसमें गिरकर हलाक हुआ था। लेकिन ये खुला मेन होल इस वक्त डीसीओ कराची के दावों को मुंह चढ़ा रहा है। शायद कराची में मेन होल के ढक्कन इतने महंगे हो गए हैं कि शहरी हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं है कि ढक्कन लगाए जा सके। लेकिन यहाँ अगर मैं थोड़ी तफसीलात की जानिब जाऊँ तो माह सितंबर है, बारिशों के दौरान जब कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी तो एक 15 साल नौजवान अपने घर से निकला, एक बंगले में काम पर जाने के दौरान वो इस मेन होल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। उसके बाद उसकी तलाश के लिए भारी मशीनरी मंगाई गई और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है। ये खोदा गया था उसकी डेड बॉडी को निकालने के लिए कि शायद तलाश की जा सके। लेकिन जब इस मशीनरी से इस बड़े गड्ढे में भी इनको कुछ ना मिल सका तो फिर मैं आगे आपको ले चलता हूँ। इसी जितना चंद कदम के फासले पर एक और गड्ढा खोदा गया जो शायद इस वक्त हमारा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो नजर आए। मैं कोशिश करता हूँ वहां तक ले आता हूँ। ताहम 2 रोज तक उसकी तलाश जारी रखी गई। 2 रोज बाद उस नौजवान की लाश बरामद हुई एक मेन होल के से जो कि डूबने के बाइस हलाक हुआ था। ये हम जा रहे हैं उस मेन होल की जानिब। शहरी हुकूमत की जानिब से बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, तमाम मेन होल बंद किए जाएंगे। ताहम आज 3.5 माह गुजरने के बाद भी वो गड्ढा तो दूर की बात, जो गड्ढे खोदे गए थे मेन होल में वो भी इस वक्त खुले हुए हैं और इन गढ़ों के आप इस वक्त देख सकते हैं चौड़ाई इतनी है कि बासानी एक गाड़ी और रक्षा तक इसमें गिर सकता है। यहाँ हमारी अहले मोहल्ला से बात हुई, ये वो मेन होल है। उनका कहना था कि जैसे जैसे अंधेरा गुजरता जाता है इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स का भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है। मुताद्दिद बार यहाँ पे आवाम को मुश्किल का सामना इस तरह हुआ कि उनकी गाड़ियां इस मेन होल में गिरते गिरते बची, एक्सीडेंट्स हुए। और फिर बारिशें तो जब होती हैं सड़कों पे, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। उस दौरान जब 15 साल ये बताइएगा कि जगह जगह तो गड्ढे खोद दिए गए हैं, ये कोई हल तो नहीं है। आप ये बताइएगा, क्या जो 4 माह पहले हादसा पेश आया था उसके बाद इस गटर में गिरकर क्या मजीद भी लोग हादसा का शिकार हुए हैं? जी, जब ये 4 माह कबल वाकया पेश आया था तो वो 15 साल नौजवान इस गटर में गिरकर हलाक हुआ था। उसके अगले ही रोज, क्योंकि बारिशें तो काफी रोज तक जारी रहीं, यहाँ हमें अहले मोहल्ला ने, इलाका मकीनों ने और आसपास की दुकान वालों ने ही बताया कि क्योंकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं तो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और 3 बच्चे उसी छोटे मेन होल में और इन बड़े गढ़ों में गिरते गिरते बचे, जिसके बाद उनको तो इलाका मकीनों ने मौके पर पहुंच के बचा लिया। ऐसे वाकयात जैसे जैसे होते रहेंगे, जैसे जैसे अंधेरा गुजरता रहेगा। उन्होंने बताया रात के औकात में भी कई बार गाड़ियां और बाइक, मोटरसाइकिल सवार इसमें गिरते गिरते बचे हैं। ये मेन होल की अगर आप चौड़ाई देखें तो उसमें